आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 4 समय और दूरी के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज के क्वेश्चन किए थे और यहाँ पे रेशियो के भी क्वेश्चन किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस को किए थे, एवरेज के किए थे। तो आज का जो हमारा जो टर्म है यहाँ पे हमारा समय, दूरी और चाल करने वाला है, यानी कि हमें स्पीड, टाइम और डिस्टेंस तीनों मिक्स क्वेश्चन करेंगे। एक ही क्वेश्चन में आपका तीनों मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिपाही चोर से 114 मीटर जो पीछे है। तो हम लोग ऐसे बना लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे चोर को बेसिकली हम लोग थीप कहते हैं इंग्लिश में, तो हम लोग इसको टी से डिनोट कर रहे हैं, और जो सिपाही मतलब कि इसको हम लोग पी से, मतलब कि हम लोग पुलिस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल बनाने के लिए हम लोग उसको टी से और इसको पी से डिनोट कर लिए। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे थीप यहाँ पे आगे होगा और पुलिस यहाँ पे पीछे होगी, कितनी पीछे है, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि 114 मीटर पीछे है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 114 मीटर जो है पीछे थीप से पुलिस। तो हम लोग कह रहे हैं कि कितना समय में मिल जाएगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे अगर थीप और पुलिस, यानी कि थीप और पुलिस एक जगह पे आ जाएंगे तो मिल जाएंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट है कि जिस पे दोनों मिल जा रहे हैं, वो डिस्टेंस है थीप से x मीटर दूरी पर। ठीक है, इतना ही दूरी बस हम लोग मान रहे हैं कि वो थीप से x मीटर डिस्टेंस पर है वो पॉइंट की, जिस पे दोनों लोग मिल जाएंगे। तो ऐसा हम लोग कह दिए, इतना कंस्ट्रक्शन कर दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो जो पुलिस से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पुलिस से इस पॉइंट के बीच की हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। ये ऑलरेडी आपका 114 है और ये आपका x है, तो 114 प्लस x हो जाएगा। तो हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे 114 प्लस x, मतलब 114 प्लस x मीटर आपकी डिस्टेंस हो जाएगी पुलिस से उस पॉइंट के बीच की दूरी, जिसमें कि दोनों मिल जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर स्पीड की देखेंगे। स्पीड में क्या कर रहा है कि जो सिपाही है, सिपाही मतलब कि जो पुलिस है, वो पुलिस कितना चल रहा है यहाँ पे देखेंगे। तो पुलिस जो चल रहा है 1 मिनट में 21 मीटर चल रहा है, मतलब इसकी स्पीड आपकी हो जाएगी 21 मीटर पर मिनट। ठीक है, 21 मीटर पर मिनट, मतलब 21 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 21 मीटर चल रहा है। अब वहीं अगर हम लोग थीप का देखा जाए तो वो 15 मीटर चल रहा है 1 मिनट में। तो हम यहाँ पे 15 मीटर कर देंगे 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा थी वो 15 मीटर है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि इसकी जो डिस्टेंस वो कम है और इसकी डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, तो मतलब कि दोनों एक साथ कोई ना कोई पॉइंट आएगा कि दोनों एक साथ मिल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दोनों जो एक साथ यहाँ पे मिलेंगे, अगर हम लोग देखा जाए दोनों एक साथ अगर मिलेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग पुलिस कह रहे हैं, यहाँ पे थीप कह रहे हैं, और यहाँ पे कोई डिस्टेंस x डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि ये आपका r डिस्टेंस है, जो कि x डिस्टेंस की दूरी पर है थीप से। और इसका तो हम लोग जान ही रहे हैं कि 114 प्लस x डिस्टेंस से पुलिस से इस पॉइंट की दूरी, जो कि r पॉइंट है, जो कि थीप से x मीटर की डिस्टेंस पर है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो दोनों को जो टाइम लगेगा, टाइम यहाँ पे सेम लगेगा, मतलब कि टाइम जो थीप को लगा वही टाइम यहाँ पे सेम टाइम वो टाइम ट्रेवल करने के लिए पुलिस को लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर मेरा जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर हम लोग पुलिस का डिस्टेंस मतलब टाइम टेकन फ्रॉम पी टू ए, पी टू आर, तो हम लोग अगर पुलिस का टाइम टेकन देखें पी से आर तक जाने में, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब कि 114 प्लस x, और इसकी स्पीड यहाँ पे 21 मीटर, मतलब कि हम लोग 21 कह देंगे। और जो आपका थीप है वो थीप x डिस्टेंस चल रहा है उसी टाइम पर, उसी मतलब टाइम के रेंज में, और उसकी जो स्पीड है वो 15 है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अपना आंसर लेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 114 मल्टीप्लाई बाई 15 और प्लस 15x और इक्वल टू आपका यहाँ पे 21x हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसको माइनस करेंगे, इस साइड में ले जाएंगे, तो आपका हो जाएगा मान यहाँ पे 6x इक्वल टू हो गया 114 और मल्टीप्लाई बाई 15 हो गया। आप लोग देखेंगे इसको 6 से कट हो जाए तो काट देंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, इसको 6 टाइम्स में कट करेंगे तो 19 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब कि x की वैल्यू आपकी 19 मल्टीप्लाई बाई 15 आ गई। ठीक है, ये मेरा टाइम नहीं आया है, ये आपकी डिस्टेंस आई है जो कि थीप ने ट्रैवल किया। अब हम लोग यहाँ पे टाइम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे टाइम पूछा गया ना कि डिस्टेंस पूछा गया है। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि ये थीप है जो t से r तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, x डिस्टेंस है, x की वैल्यू में पता चल गई है कि 19 मल्टीप्लाई बाई 15 डिस्टेंस है। और वो जो इसकी स्पीड है, स्पीड भी हमें पता है कि 15 मीटर पर मिनट की स्पीड से
तो हम लोग यहाँ पे टाइम फिर से निकालेंगे, वही टाइम वाला फॉर्मूला। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस मतलब कि 19 मल्टीप्लाई बाई 15 और डिवाइड बाई आपकी स्पीड हो जाएगी 15। तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, आपका 19 आपका जो यूनिट हो जाएगा आपका मिनट में यूनिट आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड आपकी मिनट में गिवन है। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 19 मिनट में दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग इसी प्रकार का क्वेश्चन को देखना चाहते हैं डेली बेस पे, तो आपको साइलेंस माइंड को यहाँ पे साइलेंस माइंड आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा है, आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर डेली बेस पे आपको नए नए क्वेश्चन कराए जाते हैं।